लेकिन जो अभी तक जो होता आया है, बाबा साहब बोलते हैं कि बाबा साहब की बहुत सारी किताब पढ़ो, यानी उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, खराब एक्सपीरियंस। इसने बताया कि मुझे किस तरह से क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था, जो घड़ा था उसको पानी नहीं मिलता था, ऐसे कास्टे आते थे, मार कास्टी। हाँ, अभी बुद्ध बोलते हैं लेकिन पर अनटचेबल। यहाँ पर हमारे संविधान को ऐसा बनाया गया कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा ना हो, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। तो बाकायदा इस तरीके के प्रोविज़न रखे गए हैं। तो आर्टिकल 15 और 17, आर्टिकल 15 कहता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सर्टेन ग्राउंड। क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, सर्टन ग्राउंड। कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बहुत बेहतरीन, तालियां बजाइए। प्रोविजन है, कोई भी धर्म का, जात, कास्ट एंड सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, बिल्कुल उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। कोई भी कास्ट हो उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता। मेल है, प्रीमियर है, ट्रांसजेंडर्स है, कोई भी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। कहीं पे भी वो रहता है, गांव में रहता हो, जंगल में रहता हो, पहाड़ों में रहता हो, शहरों में रहता हो, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। समझ रहे भाई? होता है, हमारे कानून में भरा ही है, लेकिन हमारे संविधान में लेकिन होता है। लेकिन हम संविधान के हिसाब से चलेंगे कि हमारा संविधान बहुत कमाल का है। द क्रूशल वर्ड आर द डिस्क्रिमिनेशन ओनली, दिस टू वर्ड। तो ये आर्टिकल 15 कहाँ तक के कितना फैला हुआ है? आर्टिकल 15 कहता है हर किसी को एक्सेशन, कोई भी शॉप में, कोई भी दुकान में जा सकता है, कोई भी जा सकता है। कि तुम इस कास्ट के हो, तुमको आ नहीं सकते, ऐसा बोल नहीं सकता। पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकता है, होटल में जा सकता है, पैलेसेज में जा सकता है, जो सरकार में पार्क बना हुआ है, जो कहीं भी वो सुविधा, सरकार की सुविधा था, ट्रेन में जा सकता है, बस में जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। हमारा कानून आपको ताकत देता है। ये देखिए, अगर कोई भी सरकार चीज़ है, जैसी बहुत बड़े कुएं हैं, तालाब है, बातिन हाट होते हैं, घाट होते हैं, पहले शूद्रों को पानी पिया नहीं जाता था। आप आप अगर जब मान लीजिए कोई अपर कास्ट हो, वहाँ नहा रहा है, वहाँ सर भटक भी नहीं सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा कानून आज सबको दरकिनार कराया और एक तरह से अनटचेबिलिटी डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से किनार कर दिया। समझ रहे हैं? ये होता है आर्टिकल 15। 3 डिस्क्रिप्शन है। भेदभाव कब करेंगे? अगर कोई ही बहुत ही बैकवर्ड क्लास से हो, जैसे ट्राइबल, SC, SC, ST, OBC, बहुत ही गरीब हो, उसको हम राइट देंगे ही। अगर रिजर्वेशन करना है तो ये एक्सपेक्शन है। अगर रिजर्वेशन लाना हो तो ऐसे इंसान को, ऐसे कम्युनिटी को जो ताकत देना है वो बहुत ही कमज़ोर हो, तो ठीक है, तब हम उसको रिजर्वेशन देंगे। फिर आर्टिकल 15 काम में नहीं आएगा। उसके बाद प्रोविज़न महिला को, बच्चों के लिए है। जैसे महिला को रिजर्वेशन आता है, पार्लियामेंट में भी है 33%, कुछ 50% है, नगर पालिका में 50% है, जो लोकल काउंसिल है वहाँ भी 50% है, वहाँ भी एक्सपेक्शन है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, तो एक्सपेक्शन कब होगा? जब रिजर्वेशन देना होगा। हाँ, ऐसे कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना होगा जो बहुत ही बैकवर्ड हो, तो ये एक्सपेक्शन है। क्रिमि क्रि क्रिमि की लेयर की बात करते हैं, मंडल आयुष्मान की बातें करना जरूरी है दोस्तों। मंडल कमीशन आपको पता है, मंडल कमीशन की बातें करना बहुत आवश्यक है। क्रिमिनी क्रिमिनी की लेयर की बात करते हैं, OBC को 27% है, लेकिन इसमें क्रिमी लेयर को 2005 में हटा दिया। यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों? 2005 में जो अमेंडमेंट 19 थर्ड अमेंडमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इसमें यह बोला गया क्रिमिनल को हटाए। क्योंकि क्रिमिनल कौन सी होती है? क्रिमिनल वो होती है कि ऊपर की क्रीम, वो सेक्शन जो प्रवेश सेक्शन है। अरे मान लीजिए एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, और उस कम्युनिटी में 100 लोग हैं, बहुत अमीर है 10 लोग, तो हम अमीर को क्यों रिजर्वेशन देंगे? वो ऑलरेडी तो क्रिमिनल वो है क्रीम। क्रीमी में कौन आएगा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ UPSC,
ये ऑलरेडी ताकत वाले हैं, तो इनको क्यों हम रिजर्वेशन देंगे? फिर जो बैंक की जो ग्रुप वाइज जॉब होती है, रेलवे की ग्रुप वाइज जॉब होती है, ग्रुप क्लास 1 की जॉब होती है, क्लास 2 ऑफिसर, ग्रुप सी और डी क्लर्क आते हैं, और चपरासी आते हैं, प्यून आते हैं, वो आते हैं। तो ग्रुप ए और बी जो क्लास, उनको भी रिजर्वेशन नहीं है, वो क्रिमिनल में आते हैं। ओबीसी की बात करें, ओबीसी की इस रिस्पेक्ट में हम बातें कर रहे हैं। जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर जिनकी आय बहुत है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा है, उनको अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, इंडस्ट्री है उनकी तरफ में, एग्रीकल्चर लैंड है उनकी तरफ में, 6 लाख के ऊपर अगर उनकी इनकम है तो उनको यहाँ पर इन लोगों को क्रिमिनल में रखेंगे। इनको रिजर्वेशन 27% ओबीसी को बैकवर्ड करो है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी समृद्ध है। तो आर्टिकल 16 की बात करते हैं हम। आर्टिकल इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर रिलीजन, जात, प्लेस जात नहीं की जाती, यहाँ पर हर सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। तो ये बात करता है, समझ गए? तो ठीक है, एक्सपेक्शन से आप देख लीजिएगा, वही एक्सपेक्शन है कि हमको किसी को रिजर्वेशन देता है, इस आर्टिकल 16 में दिखा जाएगा। तो ऐसी कम्युनिटी है जिसको SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया है। अभी तो यहाँ पर EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन 10% दिया है, तो इसमें वीक है तो उनको भी हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, फिर वो सवर्णर है या ब्राह्मण रहे। तो यही देखना है एक्सपेक्शन क्या है, तो ये आपको देखना मिलेगा। मंडल कमीशन की बात करें, वही रिजर्वेशन की बात आ गया। मंडल कमेटी में बहुत बवाल हुआ था 19 VP सिंह में, कमाल था दोस्तों। 91 का ये जो NRI है, भारतीय इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। 99 तक के ये अरेस्टेबल सरकार थी, 3 प्रधानमंत्री आए 3 गए, हाँ? ये कुछ एक सक्सेसर में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। VP सिंह की सरकार इसी तरीके मंडल की सरकार के जाए तो मंडल कमीशन को लागू किया, तो वहाँ पर रिजर्वेशन कंसेप्ट आया। हालांकि इसकी न्यू थी 1989 को ही हुई थी। एक कमेटी को गठन किए थे, VP मंडल थे, मेरा पार्लियामेंट है और उनको एक्सेस करना था। तो सोसाइटी में कितने लोग पिछड़े हैं, सोसाइटी और एजुकेशन कितने बैकवर्ड है, 3743 कास्ट जो है ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और ये 52% आधे से ज़्यादा जनता इन्हीं कास्ट में आती है। इनको रिजर्वेशन दो। तो रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन गलत सेंस में मत लीजिएगा। जब आप देखेंगे, जब आप हालत देखेंगे, तो आप जंगल में जाएंगे और वहाँ ट्राइब को देखोगे तो आपको बड़ा फील लगेगा। तो ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके पास में कुछ नहीं है, तो आप भी रिजर्वेशन का मतलब क्या है ये आप बोलेंगे। ये कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करो, और बाकी रेस में वो आता है पहले उसको रेस में शामिल करो, इतना स्ट्रेंथ करो कि आला आते। ये बहुत बड़ी चल रही है, क्या रिजर्वेशन ख़त्म करना जाना चाहिए? क्या बहुत सारी कम्युनिटी को दो इस बार हो सके दोबारा असेसमेंट की जरूरत है। वो बहस का मुद्दा है, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब है, आधे से ज़्यादा कास्ट है, वो एजुकेशन में बैकवर्ड है, वो सोशल बैकवर्ड है। तो इनके लिए रिजर्वेशन लेकर आओ, तो रिजर्वेशन लेकर आया। ST ST OBC 50% रिजर्वेशन है, और 1990 में ये लागू किया गया। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबल कौन है? एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। लेकिन अनटचेबिलिटी के बारे में हम आपको कुछ बातें बताएंगे। 1996 की बात है ये। अगर आप ऐसे अगर क्राइम करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये का फाइन है। सज़ा वैसी कम है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट आया था, इसको बाद में थोड़ा अनटचेबिलिटी किया गया इसी एक्ट को 1976। हमारे संविधान में प्रॉपर टाइप का डिफिनेशन नहीं है, इसको सज़ा लेकर क्या मिलेगी ये डिफरेंस है। अब देखिए बड़ी चीज़, आप वैदिक क्लास को कंप्लीट करिए, उस समय पर लोगों को राइट, वो जो ज़्यादा कमज़ोर है उनको राइट मिलते ही नहीं थे। तो ऐसा वैसा नहीं हो। तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी में अगर आप किसी भी इंसान को पब्लिक वर्शिप में पूजा करने से, मंदिर में जाने से रोकते हैं तो आप पर मुकदमा चलेगा।
1976 एक्ट के तरह 1976 एक्ट, आपने अगर बदतमीज करते हैं या ऐसी कुछ भाषा बोलते हैं, जात का नाम लेते हो, तो तो अनटीचेबिलिटी हो, डिफाइन कर रही हो, मैं क्या कर रहा हूँ समझ रहे हैं ना आपको, तो आपको सज़ा होगी और होना सज़ा चाहिए। अगर आप दुकान में किसी को जाने को रोकोगे, होटल प्लेस में, पब्लिक इंटरटेन में आप जाने को रोकते हैं, तब आपको सज़ा ज़रूर होगी। आप हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो आपको सज़ा होगी। अगर आप अनटचेबिलिटी को रीच करते हो तो आपको सज़ा होगी। अगर आप उनको सामान नहीं बेचते हो, कि दो धर्म के लोग आ रहे, मैं कास्ट है, काय थाला कास्ट है हमारे यहाँ, हम कास्ट के बयान बताया। आर्टिकल 15 में कास्ट के बयान में आप बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पर उनको गलत तरीके से ट्रीट करते हो तभी आपको सज़ा होगी, और आप उनको सामान नहीं देते हो। समझ गए? आपका आर्टिकल है 18, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल। ये आज़ादी के बाद में सब रद्द किया गया। राजा रणवीर सिंह, इतने बड़े बड़े टाइटल दिए थे इंग्लिश लोगों ने, वो बोलने में 10 महाराजा धीराज प्रधान सिंह यहाँ के राजा पधार रहे हैं। तो भैया ये संविधान हमारा ये बोलता है, ये टाइटल ये नहीं चलेगा। कोई राजा महाराजा नहीं, कुछ नहीं, हेरिडिटी जो चल रही है ये हम बंद करेंगे। महाराजा राज बहादुर राय साहब, दुकान बहादुर, हमारे तुमसर में नगर पालिका का अध्यक्ष था राय बहादुर, बहुत बड़ा पहला नंबर का अमीर था। तो ये हमको प्रोविज़न ऑफ टाइटल हम नहीं दे सकते, और कोई बाहर का है तो भी आप नहीं ले सकते। समझ गए? अगर आप फॉरेनर हैं तो भी आप टाइटल नहीं दे सकते। ठीक है। अगर आपको लेना है तो आप प्रेसिडेंट का कंसेप्ट लीजिए। क्यों? अगर कोई टाइटल लेगा तो हमारा आर्टिकल 15 क्या कहेगा, हमारा आर्टिकल 16 17 एबोल्यूशन, हम तब एबोल्यूशन टाइटल नहीं करेंगे तो 5 आर्टिकल है वो बेकार हो जाएंगे, 4 आर्टिकल बेकार हो गए। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि इक्वलिटी की बात की है, राइट टू इक्वलिटी, हर कोई इक्वल है। अगर राजा महाराजा भी है तो इक्वल पर भी कहाँ हो गए? तो इसीलिए टाइटल को हटाओ। और इसको बहस हो गई तो अवार्ड तो एक तरह की टाइटल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला भारत रत्न, विभूषण पद, पद्मश्री, ये हमारे सिविलियन को बस सबसे हाईएस्ट भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये अवार्ड मिल रहे हैं। ये किसी को भी मिल सकता है, ये किसी को भी मिल सकता है, मेरिट बेसिक पर दिया जाता है। ये कोई अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड अलग गलत चीज़ है, ये टाइटल गलत चीज़ है। ये टाइटल हेरिडिटी पुस्तकों से चला रहा था। तो ये कहानी है भाई, राइट टू इक्वलिटी। तो दोस्तों, मैंने आज आपको गला गिर गया थोड़ा वातावरण के कारण। तो राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 एंड 18 ऑफ द इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी क्या है, इसके बारे में मैंने आज आपको बताया हूँ, और आपने ये अच्छे सुने हैं। तो कल मैं इसको यूट्यूब पे डालूँगा और इसका आपको फ़ायदा होना चाहिए। मैं थोड़ी ये मेहनत इसलिए ले रहा हूँ भाई, इसका यूपीएससी में फ़ायदा होगा आपको। फिर अगले बार मैं राइट टू फंडामेंटल राइट, हाँ, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान क्या, इसका डेफिनेशन क्या है। 103 के सुधारना प्रत अद्ययावत किया गया है, 31 अक्टूबर 2019 तक के फेरबदल किया गया है, अनुच्छेद 370 रद्द किया गया है। तो ये बाबा साहब का संविधान है, और इस संविधान को हम मानते हैं, और संविधान को हमने मानना चाहिए। तो आज मैंने आपको इसके बारे में बताया हूँ, और यह आपने ग्रहण किया है। तो दोस्तों, एक बार एक म्यूजिक के साथ में, डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर गीतों के साथ में आपको मिला है। तो हमारा 30 मिनट का लेक्चर होता है, उतना हमें कर देना ही चाहिए। एक लॉ कॉलेज का, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज का इंचार्ज संस्थापक, और डॉक्टर BRE लॉ कॉलेज उत्तर नागपुर का संस्थापक, हमारे दोनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं।